भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने भी आज मैदान पर जमकर कहर बरपाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। साई सुदर्शन ने मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को समझ नहीं आया कि आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे इस छोटे से वीडियो में। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। जायसवाल और केएल राहुल ने मैदान पर उतरते ही मैदान के कदम चूमे और पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा। पहले ओवर से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए जोश टांग, जिनकी गेंदबाजी के चर्चे देश दुनिया में हैं। जिनकी पहली गेंद पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया और चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर दोस्तों केएल राहुल ने चौका जड़ा और छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ, स्ट्राइक पर आए केएल राहुल, जिन्होंने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। चौथा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर ओली पोप आए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ, स्ट्राइक पर आए यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने छठे ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे।
6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का एसएसवी जायसवाल ने जड़ा। वहीं 12वें ओवर में एसएसवी जायसवाल ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। 13वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर 1 रन लिया। केएल राहुल और एसएसवी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी की और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो दिया। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। दोस्तों, एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 17वें ओवर में केएल राहुल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 18वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए एसएसवी जायसवाल, जिन्होंने मैदान पर दोस्तों जॉस टंग की गेंद पर चौका जड़ दिया। वहीं दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 छक्का भी जड़ दिया। एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा और ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो चुका था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। आज भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 24वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों एसएसवी जायसवाल के रूप में लगा। एसएसवी जायसवाल 135 रन बनाकर आउट हुए। एसएसवी जायसवाल दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में पॉलीपोप की गेंद पर दोस्तों बेन डकेट को अपना कैच थमा बैठे और कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों साई सुदर्शन, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। साई सुदर्शन ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते बिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज टिक नहीं पा रहे थे। एसएसवी जायसवाल के आउट होने के बाद साई सुदर्शन ने मोर्चा संभाला और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटने लगे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल दोस्तों मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे, लेकिन दोस्तों केएल राहुल रन आउट हो गए। उनके रन आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल। शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल ने आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। शुभमन गिल ने मैदान पर दोस्तों 29वें ओवर में पहली गेंद पर ही चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर छक्का लगा दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों मैदान पर साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। 30वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके जड़ दिए। 31वें ओवर में साई सुदर्शन ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। वहीं 32वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए साई सुदर्शन, जिन्होंने मैदान पर दोस्तों 38वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 39वें ओवर में साई सुदर्शन ने पहली गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दूसरी गेंद पर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर दोस्तों उन्होंने दौड़कर 2
रन लिए, छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ, स्ट्राइक पर आए शुभमन गिल जिन्होंने मैदान पर 39वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। वहीं 40वें ओवर की 6 गेंदों पर दोस्तों 1 चौका और 1 छक्का साई सुदर्शन ने ठोक दिया। 41वें ओवर में साई सुदर्शन ने पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों ऐसे शुभमन गिल को मिली जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों मैदान पर आए खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन जो कि दोस्तों पीछे की तरफ गेंद को मारने की कोशिश कर रहे थे और क्लीन बोल्ड हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, उसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत ने आते ही मैदान पर दौड़कर 2 रन लिए और दोस्तों 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौका भी जड़ दिया। 44वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिन्होंने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ, स्ट्राइक पर आए शुभमन गिल जिन्होंने 45वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 46वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया और तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा। शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। यह नजारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर का माथा चकरा गया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो गया था। 53वें ओवर में दोस्तों शुभमन गिल लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी जो कि भारतीय टीम के ऑलराउंडर बल्लेबाज हैं। कुमार रेड्डी ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। नीतीश कुमार रेड्डी वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर क्रिस वोक्स आए जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा ऋषभ पंत के रूप में। ऋषभ पंत दोस्तों क्लीन बोल्ड हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा नीतीश कुमार रेड्डी का साथ निभाने के लिए जिन्होंने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे और मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटने लगे। इंग्लैंड के खिलाफ रविंद्र जडेजा ने 63वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का लगा दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा ने मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी को दी जिन्होंने मैदान पर चौका जड़ दिया और उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैदान पर 65वें ओवर में एनके रेड्डी ने पहली गेंद पर चौका लगाया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों रविंद्र जडेजा को स्ट्राइक मिली जिन्होंने चौका लगा दिया और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर दोस्तों कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ, स्ट्राइक पर आए रविंद्र जडेजा जिन्होंने मैदान पर 66वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक नीतीश कुमार रेड्डी को मिली जिन्होंने चौका लगा दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर दोस्तों कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ, स्ट्राइक पर आए रविंद्र जडेजा जिन्होंने मैदान पर दोस्तों जो है 69वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का भी जड़ दिया। वहीं 70वें ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने चौका लगाया और दूसरी गेंद पर फिर से उन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछालने की कोशिश की लेकिन दोस्तों जेकब बैथल ने उन्हें कैच आउट कर लिया। दोस्तों मैदान पर क्रिस वोक्स की गेंद पर जेकब बैथल के हाथों रविंद्र जडेजा शिकार हो गए। 38 रन बनाकर रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए अभिमन्यु ईश्वरन जो कि खतरनाक बल्लेबाज हैं। अभिमन्यु ईश्वरन मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी
बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैदान पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। शार्दुल ठाकुर ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटना स्टार्ट किया, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में लग गया। नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर 54 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर शार्दुल ठाकुर का साथ निभाने के लिए आए जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 13 रनों की पारी खेली। जसप्रीत बुमराह के आउट होने के बाद मोहम्मद सिराज ने दोस्तों 17 रन बनाए। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा 11 रन बनाकर आउट हो गए और आकाशदीप ने 17 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए मैदान पर 84 ओवर तक बल्लेबाजी की, जिसमें दोस्तों भारतीय टीम ने 735 रन ठोके। उसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे जैकब बैथल और उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर उतरे हैरी ब्रूक। दोनों ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ही भारतीय टीम के तेज़ गेंदबाज दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने एक बड़ा झटका इंग्लैंड को दे दिया जैकब बैथल के रूप में। जैकब बैथल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए बेन डकेट, जो कि खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। बेन डकेट वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए हैरी ब्रूक और बेन डकेट की जोड़ी एक बड़ी चुनौती बन गई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर दोस्तों 31वें ओवर तक बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद 32वें ओवर में भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने जैकब बैथल को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद हैरी ब्रूक भी दोस्तों मैदान पर रन आउट हो गए। दोस्तों हैरी ब्रूक के आउट होने के बाद बेन डकेट का साथ निभाने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ब्राइडन कार्स, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। ब्राइडन कार्स 31 रन बनाकर आउट हुए। वहीं सैम कुक ने 27 रनों की पारी खेली। जैक क्रॉली ने मैदान पर 17 रन बनाए और उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को एक के बाद एक सफलताएं मिलती जा रही थी, लेकिन जेमी स्मिथ ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और बेन डकेट मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। जेमी स्मिथ और बेन डकेट की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे गेंदबाजों के सामने आज रोते बिलखते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों 64वें ओवर में जेमी स्मिथ भी अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। जेमी स्मिथ के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जो स्टांग, जो कि खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज हैं, जो कि 17 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद मैदान पर ओली पोप ने 13 रनों की पारी खेली। ओली पोप के आउट होने के बाद क्रिस वोक्स दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से एक लास्ट खिलाड़ी बचे थे, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों उनको करुण नायर ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और एक के बाद एक भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की पूरी टीम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारत ने यह मुकाबला अभ्यास मैच में जीता। रियल मुकाबला 20 तारीख को खेला जाएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखें, पल पल की अपडेट मिलेगी।